बाइकों की माइलेज बहुत ज़्यादा गिर गई है, उसकी वजह से इतना। मेरे पास रॉयल इनफील्ड है, ये नहीं कि भाई उसके अंदर जंग दिखने लगा है अभी से। भाई तो मैं कह रहा हूँ एक तो निपट गया, एक और को लिपेट दो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाइकों में पेट्रोल प्योर मिल जाए, जो चीज़ 102 की मिल रही थी वो 170 की बिक रही है अब। और पता नहीं है 20% ही है या उसमें 40 या 30% लपेट के दे रहे हैं हमें इथेनॉल। कुछ टाइम और बचा, वरना ये कह देंगे गन्ने का जूस डालो सीधा सीधा 20 रुपए का गिलास निकलवा के, और हम चाहते नहीं है। अभी लिया मैंने पिछले साल, बाइक के लगते जा रहे हैं, तो बस इसलिए आम जनता को हर तरफ से सरकार ने मार रखा है और पूरी तरीके से मार रखा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रही है और कुछ नहीं। भाई मोदी की बात नहीं हो रही है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। यहाँ पे गडकरी जी, वो नितिन गडकरी जी है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। वो रोड सारे ऐसे तैसी कर रखी है अपने बेटे के चक्कर में, उन्होंने दो लोगों की बाइकें कार सबकी ऐसी तैसी कर दी है। अब मेरे पास बाइक है, मुझे दर्द पता है, मेरे भाई के पास कार है, उनको दर्द पता है, उनकी कार की माइलेज बिल्कुल गई है। हर महीने वो जाके खड़ी होती है मैकेनिक पे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सब दोस्तों से, भाइयों से, यहाँ इसे खाली करने की जगह नितिन गडकरी जी से भी इस्तीफा लेते ही चलो बस। तो अगला नंबर नितिन गडकरी का। बस अगर लोग समझ सके तो नितिन गडकरी जी का ही है अगला नंबर। आपको भी अगला नंबर नितिन गडकरी का? हाँ जी उन्हीं का लग रहा है। आपके पास भी गाड़ियाँ खराब हो गई? मेरे भी सेम बाइक है, मेरे पास भी। उसके साउंड भी चेंज हो गया, उसका माइलेज भी कम हो गया। ये मैंने बहुत सुना, मतलब मेरे घर में भी गाड़ी है, मेरे भाई बता रहा था कि गाड़ी है ना, मतलब जाम हो जाता है ना, तो फिर इंजन वायर मतलब ट्यूब वगैरह भी चेंज करवाना पड़ रहा है उसके चक्कर में हमें। तो अभी तक कितना खर्चा आ गया आपके भाई? अभी तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम डलवाया, मैंने बहुत टाइम बाद बाइक निकाली थी ना, तो उसमें मतलब उसका माइलेज कम हो गया अचानक से, उसकी साउंड। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरे पास बुलेट है, तो बुलेट की एक साउंड है वो अलग आती है, ठीक है। तो अब वो नॉर्मल बाइक जैसी बहुत कम आवाज़ आ रही है उसमें, मतलब पूरा इफेक्ट चेंज हो गया उसका, तो मज़ा भी नहीं आ रहा चलाने में। मतलब जिस हिसाब से हमने बुलेट ली थी चलाने के लिए, वो उसमें चला भी नहीं पा रहे अच्छे से। देखिए अभी नितिन गडकरी का नंबर आ गए, लोग चाहते हैं कि अब अगला नंबर नितिन गडकरी का हो। यहाँ पे पोस्टर लगा रखे हैं, रोड वालों को रोड में लाना है नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी का अगला इस्तीफा मांगने की बात चल रही है और लोगों से बात करेंगे। हाय मैम, आप पहली बार आए आज इस प्रोटेस्ट में? हाँ, तो फिर आज हो गया रेजिग्नेशन, तो कैसा बहुत फील खुशी हो रही है, विक्ट्री है, तो अब तो सब पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे? ये बताइए कि आप भी लगातार आ रही थी इस प्रोटेस्ट में? नहीं, मेरे जस्ट आने से पहले ही मुझे न्यूज़ मिली कि रिजाइन मिल गया है। अच्छा, बहुत से लोग आज यहाँ पहली बार आए, उनको लगा शायद ये लंबा चलेगा प्रोटेस्ट अभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया। हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं कि अब रेजिग्नेशन हो गया, आगे क्या ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो जाएगा? हम लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, आइए और बात करेंगे। क्या अब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा सर? जिस तरह से उन्होंने दिया है आज, उनको लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। मैं भी चाहूँगा कि लोग चले जाएं। 40 दिन हो गए, ठीक है, 40 से ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन उन्होंने संडे से पहले इसीलिए दिया है क्योंकि कल सबकी छुट्टी होने वाली थी और सब आने वाले थे। जो मंडे को किया ना उन्होंने, 7 दिन के अंदर उनको रिज़ाइन देना पड़ा। यही है पावर स्टूडेंट्स की, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि लोग कितना है ना अंदर ही अंदर रख के बैठे हुए, ठीक है। अगला नंबर और भी मिनिस्टर्स का आ सकता है, इसलिए उन्होंने कर दिया। अगर मंडे तक ये नहीं करते तो मंडे को मोदी का रिजिग्नेशन मांगते लोग, ठीक है। लोग कह रहे हैं, मैं कुछ बात कहते अब अगला नंबर नितिन गडकरी का लगना चाहिए, लगना। 16-18 मेट्रो स्टेशन आज बंद है, 18 मेट्रो स्टेशन बंद है। जितनी गाड़ियाँ आज चल रही हैं सारी उसी पेट्रोल पे चल रही है ना, सारी 2023 के रेगुलेशन से पहले वाली गाड़ियाँ, ठीक है। और अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो जितने गाड़ी चलाते हैं, वो अमीर गरीब कोई भी हो सकता है, रैपिडो चलाने वाला, स्विगी वाला, जोमेटो वाला, अगर उसकी गाड़ी ख़राब होगी, वो आ गया यहाँ पे करने लग गया कल से प्रदर्शन, तो किसका नंबर है फिर? उनका है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ का है, हेल्थ मिनिस्ट्री का है। हेल्थ की क्या हालत है अपने देश में, आप देखो। दिल्ली के अस्पताल देख लो, दिल्ली में तो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भी, बैंगलोर, मुंबई, किसी और जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं? क्या हो रहा है? एम्स के क्या है भी, उनकी कंडीशंस क्या है? अगर एम्स दिल्ली में है, हम एम्स और जगहों की बात करते हैं, एक बिहार में एक एम्स बना है जिसमें सिर्फ गेट है, हमने वो वीडियोस देखी हैं, वो सब देखा है, ठीक है। तो सारी मिनिस्ट्री आएंगी, फूड वाली आएगी, फूड मिनिस्ट्री आएगी, फूड की क्या हालत है? FSSAI, ठीक है, जो वो फूड के लाइसेंस बांटती फिर रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि फूड में क्वालिटी क्या है। पनीर हमें नहीं पता कैसा मिल रहा है, हम पनीर कौन सा खाएं? घर पे बना के खाना पड़ रहा है पनीर, कैसा पनीर खाएं, कैसा घी खाएं, क्या करें, ठीक है। नंबर तो सबका लगना ज़्यादा नंबर तो सबका लगना चाहिए, ठीक है। अब वही प्रॉब्लम है, इनको डर वही लगा था कि नंबर अब सीधा ऊपर लगेगा, मिनिस्ट्रीज का नहीं लगेगा, तभी मंडे से पहले
कर दिया इन्होंने। देखिए युवाओं में जोश है, मुझे ये पता है। मैं आ रहा था रास्ते में, तब मुझे न्यूज़ पता लगी, मुझे ऐसा लगा कि साला मैं आ रहा हूँ तो उसके बीच में रिजाइन कर दिया। ठीक है, आने तो देते कम से कम। ठीक है, वैसे मैं पहली बार पहले भी आया था। मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके आया था, मेरी पूरी फैमिली आई थी। ठीक है, मैं खुद यूजीसी नेट का पेपर दिया है मैंने, रिजल्ट आने वाला है। मुझे नहीं पता कि वो रिजल्ट कैसा होगा, आएगा भी नहीं आएगा, लीक हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले पता लगा, फिर एक स्टेट एग्जाम का एग्जाम पंजाब में हमने देखा, पंजाब में क्या वहाँ के जो एक और स्टेट में मिड डे मील में सांप मिला है मरा हुआ। ठीक है, सांप मिला है एक और मिड डे मील में। 20 बच्चे बीमार पड़ गए। हेल्थ मिनिस्ट्री का, फूड मिनिस्ट्री का, क्या कर रहे हैं ये लोग? ठीक है, जोश बहुत है, युवाओं में जोश है। और मैं समझ रही हूँ आप थोड़ा शांत रह के बात कीजिए ना, सब बात हो रही थी वहाँ, क्या हो गया? आप वो लेक्चर ज्यादा झाड़ रहे हैं। लेक्चर नहीं था, वो इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात थी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि सिंपल सी बात बताओ कि बाकी कंट्रीज ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है हमारे मुकाबले, है ना? तो उन्होंने कम टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट करी है। तो तुम ज्यादा लेक्चर जानने की जरूरत नहीं है, पीएम चेंज करो और कोई बेहतर पीएम चुनो, है ना? बताइए कौन है बेहतर पीएम आपकी नजर में? आपकी मेरी नज़र में है कि कोई ऐसा बंदा चुनना चाहिए जिसको नॉलेज हो, यंग हो, जो बाकी कंट्रीज में देख के उसके अंदर जोश हो अपनी कंट्री को ऊपर उठाने का। तो ऐसे बंदे को भाषणों में दिखता है ऐसा जोश, उसके बाद जब नेता बन जाते हैं उसके बाद वो जोश भी खत्म हो जाता है, लोगों से मिलना भी बंद हो जाता है, और जो धरातल स्थिति है वो कभी सुधरती ही नहीं है। ऐसा होता है, लेकिन जोश ज़्यादा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जोश टूट जाए। और मेरे को नहीं लगता कि जैन जी के जो भी जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर जोश नहीं है, जोश भर के है। वो जोश तो हमारा देश युवाओं का है, युवाओं में तो जोश होता ही है ना। हाँ, वो तो होता ही है। हाँ, तो उसके बाद तो ठीक है, अब रेजिग्नेशन हो गया। अब ये बताइए अगली मांग किस बात की है, या फिर ये खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट इसी पीएम चेंज करो और देश डेवलप करो। बाकी कंट्रीज को देखो कितना आगे निकल गई है इतने कम टाइम में, और हम अभी भी पीछे रह गए हैं। रोडों पे लोग गुटखा पान इतना कुछ थूक देते हैं, कोई ना कोई देखता। सबसे पहले तो देखो नेताओं को भी देखना चाहिए और पब्लिक को भी, दोनों को ही देखना चाहिए। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बस मैं ये बोलूँगा कि मोदी क्या है ना, थोड़ा सा ना वो जो क्या कहते हैं धर्मों के लिए ना थोड़ा ना खटास फैलाता है ज़्यादातर, और डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मतलब देश को, और बाकी कंट्रीज जो है वो डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देती है, और इंडिया हमेशा धर्म, भ्रष्टाचार और इस चीज़ों में पीछे छूट गया। आप कहाँ से आए मैम? मैं राजस्थान से आई हूँ, और मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इस्तीफे से कुछ नहीं बदला है, पर हाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्टार्टिंग होनी चाहिए। आप देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट में जितने भी बच्चे हैं, आपने उनको 10th तक 12th तक की एजुकेशन दी है, उसके बाद भी इन बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी क्रिएटिविटी है। अगर ये सरकार बच्चों को अच्छा चैनल प्रोवाइड करे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ जाएंगे। तभी इंडियंस जो होते हैं, आप देखते होंगे अब्रॉड जाते, इंडियंस हर टॉप पोजीशन पे जाते। क्यों? क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट उनका टैलेंट चैनलाइज ही नहीं कर पा रही है। मैं चाहूँगी, आपने देखा होगा फॉर्म्स की फीस जितनी है, एग्जाम जो बच्चे देते हैं, फॉर्म की फीस, एक फॉर्म की फीस 1500 रुपये है। जो बच्चा अनएम्प्लॉयड है वो 1500 रुपये की फीस देगा। उसके बाद आजकल एग्जाम सिस्टम सिर्फ पढ़ाई से नहीं रह गया है। पढ़ाई, एग्जाम, रिजल्ट ठीक है, पर आजकल सिस्टम क्या हो गया है? पढ़ाई, एग्जाम लीक, रिजल्ट डिले, करप्शन। आप एक 18-20 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना इनोसेंट बच्चा इस पूरे सिस्टम के थ्रू जाएगा। आजकल से वो पढ़ाई ना करे, वो करप्शन देखे, वो पेपर लीक देखे, वो बच्चा सुसाइड ना करेगा तो क्या करेगा? आप 18-20 साल के बच्चे से इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सरकार में ये जो हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अंकल लोगों को पार्लियामेंट से निकालने का वक्त आ चुका है। अंकल नहीं चाहिए हमें सरकार में। हमें सरकार में वो लोग चाहिए जो यूथ की प्रॉब्लम समझे, क्योंकि ये जनरेशन गैप बहुत बड़ा है। 60 साल का जनरेशन गैप है। 20 साल के बच्चे में 80 साल के प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर 5 साल ज्यादा से ज्यादा और उसकी चलेगी जो भी चलेगी। भाई उसने अपना फ्यूचर इस हिसाब का सिक्योर कर रखा है। तुम्हारा बीजेपी फंड 967 करोड़ का था 2014 में, आज तुम्हारा फंड 6000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तुम्हारा फ्यूचर आज भी सिक्योर नहीं हुआ है। मोदी जी को, बीजेपी को, आरएसएस को अपना फ्यूचर अभी तक सिक्योर नहीं लग रहा है। पर ये जो बच्चे जो कॉलेज से निकलेंगे, इनको जॉब नहीं चाहिए, ये अपनी 2 वक्त की रोटी ना कमाए, तो फिर ये बच्चे और क्या डिमांड कर रहे हैं? दे आर आस्किंग फॉर देयर फ्यूचर, दे वांट टू अर्न समथिंग, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली।
आप उनको वही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेशन प्रोवाइड, आप सोचेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग, उनको एजुकेशन का ई नहीं पता है। कल वो बात कर रहे हैं अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस में वोकेशनल स्किल्स पे। भाई वोकेशनल स्किल्स किताब, उसके चैप्टर, इसमें यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। किताब के चैप्टर आप बदल भी दो, पेपर तो लीक होगा ना भाई। पढ़ के तो हम आज भी अच्छा आ रहे हैं, पेपर तो लीक होगा। सो वी वांट अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस चाहिए। हम यही कहना चाहूंगी सरकार से, इट्स इनफ। आपने बहुत पैसा कमा लिया है, प्लीज नाउ इट्स इनफ, गो अवे।